Now we'll understand what is a mean, variance and the standard deviation of a probability distribution. Let us first see all about mean. Mean क्या होता है? Mean, as you know, is the average value or the measure of the central tendency. Random variable हम निकाल चुके हैं किस तरह से होता है, हम probability distribution देख सकते हैं. बट एक अगर एवरेज वैल्यू हमें असाइन करनी है रैंडम वैल्यू वेरिएबल को, तो हम उसके लिए मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्सपेक्टेड है आने का, यानी कि द एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटकम विच इज मोर लाइकली टू हैपन, वो हमें मीन देता है. और मीन कैसे डिफाइंड है, लेट अस सी ऑल अबाउट मीन. इफ देयर इज अ random experiment and these are the random values of a random variable x और उनसे एसोसिएटेड ये सारी probabilities हमारे पास हैं, then mean और expectation को हम लिखते हैं म्यू या ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, वे आई इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 to n. So this is actually the weighted mean and the value is x1 p1 x2 p2 and so on up to xn pn. इस तरह से हम निकालते हैं मीन या एक्सपेक्टेशन. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. बहुत एग्जाम्पल देखते हैं. इट्स नॉट वेरी टफ ऑल्दो इट इज समवॉट कैलकुलेटिव. से अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन. एक डाइस का पेयर हम थ्रो कर रहे हैं और x is a random variable which is equal to sum of numbers obtained. Now, as we know, there are 36 possible outcomes. 1-1 आ सकता है, 1-2 आ सकता है, 2-1 आ सकता है, and so on. We have these possible outcomes. x अगर 2 होगा, 2 से ही वैल्यू स्टार्ट होगी बिकॉज मिनिमम सम हमें 2 ही मिल सकता है. उस केस में वी हैव ओनली 1 पॉसिबल एलिमेंट हियर एंड दिस विल बी गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी 1/36. अगेन for going for x equal to 3, this will contain 2 of the element or 2 of the favorable outcome. This will be 2/36. Similarly, going for x equal to 4, x equal to 4 में क्या क्या आ सकता है, ये आएगा 1 3 3 1 2 2, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा. 3 आएंगे यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36. तो इसमें 1 3 3 1 2 होंगे और 2 2 एक पॉसिबल आउटकम होगा. अगेन व्हाट अबाउट x इक्वल टू 5, 5 कैसे आएगा, 1 4 4 1 2 3 3 2. सो ये 4 आएंगे हमारे पास और इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता. सो वी हैव 4/36. Similarly, for x equal to 6, x equal to 6 में 1 5 5 1, then we have 2 4 4 2, then we have 3 3. तो टोटल आएंगे हमारे पास 5. For 7, we'll be having the maximum favorable ways 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, 6 आएंगे टोटल. 6/36
Again similarly for x equal to 8, 9, 10, 11, and 1 for 12. This is all we have. ये सारे हमारे पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं. टेबुलेशन हम कर सकते हैं, टेबुलेशन जैसे हमने पहले किया हुआ है. ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं है. एक्सपेक्टेशन और द मीन इज समेशन ऑफ xi pi. This is p1 I equal to 1 to n. So this is x1 p1 x2 p2 up to x12 p12. What is x1? x1 कितना है? x1 होगा 2. This is 2. So 2 into p1, that is 1 by 36. What is x2? x2 is 3. So this is 3 into 2 by 36 and so on. x12 is 12 into 1 by 36. If you sum this up, अगर आप इसको sum करते हैं तो ये वैल्यू आपको देता है मीन विच कम्स आउट टू बी 7. ये आपको देता है 7 इज द एक्सपेक्टेशन. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, पेयर ऑफ डाइस को, तब पॉसिबल जो आउटकम है, सम जो है वो 7 एक रफली आइडिया देता है कि 7 हमारा एक्सपेक्टेशन होगी वैल्यू. यानी कि जो भी आउटकम 7 के आसपास आएंगे, 7 के आसपास आने वाले आउटकम या 7 खुद, उसके आने की प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन वो ज्यादा होगी. तो मीन और एवरेज वैल्यू इसी बात को बताता है कि किसके मिलने की चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि कहां पे फेवरेबल वेज ज्यादा होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट मीन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हम चलते हैं वेरिएंस पर, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. लेट अस सी ऑल अबाउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. When we calculate the mean, जब हम मीन निकालते हैं तो ये हो सकता है कि दो रैंडम एक्सपेरिमेंट के मीन सेम आए, मीन सेम आ सकते हैं हमें, लेकिन वो एक क्लियर पिक्चर नहीं देते हैं कि जो आउटकम है वो किसके अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है. वेरिएंस बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी स्कैटर्ड है, कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर मीन दोनों सेम आएंगे लेकिन वेरिएंस डिफरेंट आ सकता है. तो वेरिएंस किस बात को मेजर करता है? वेरिएंस एक्चुअली मेजर्स हाउ द डेटा इज स्कैटर्ड, कितना ज्यादा स्कैटर्ड है डेटा, उसकी बातें बताता है वेरिएंस. अगर वेरिएंस ज्यादा है, द वेरिएंस इज मच, देन द डेटा आर स्कैटर्ड, और अगर कम आएगा तो वो ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होंगे, यानी कि वो मीन के आसपास ही डेविएट करेंगे. तो ये बताता है वेरिएंस. वेरिएंस डिफाइंड होता है एक्चुअली इस सिंबल से, और इसको हम लिखते हैं अगेन द समेशन ऑफ xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. ये होता है वेरिएंस, और इसी का रूट द नॉन नेगेटिव नंबर, इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस थिंग, इट इज एक्चुअली द रूट ऑफ वेरिएंस, और यू कैन राइट दिस एज variance of x. This is basically variance of x. There is one more formula
टू कैलकुलेट द वेरिएंस, वेरिएंस निकालने का एक इजी अप्रोच भी है, एक इजी तरीका भी है. सो वी आर गोइंग टू सी द अनदर फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. एक्सपेंडिंग दिस, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आएगा ये अगेन फर्दर राइटिंग दिस, सिग्मा हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दिस इज म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स आई माइनस ट्वाइस एक्स आई म्यू टू पी ऑफ एक्स आई. नाउ यू कैन सी हियर, इसको हम बाहर ले सकते हैं. You will be left with summation of all the probabilities. इसका जब हम सम करेंगे, as we have seen earlier, the sum of all the probabilities is equal to 1. So this comes out to be 1. ये 1 आ जाएगा. यहाँ पे 2 म्यू को अगर हम बाहर लेते हैं, then xi into pxi. This is again a mu. ये भी mu होगा. That means we have plus mu square minus 2 mu square, or this is equal to I equal to 1 xi square pxi minus mu square, or you can say this is actually expectation of x square minus this is expectation और म्यू का स्क्वायर. तो ये आएगी वैल्यू. ये एक फॉर्मूला है जो कि इजी फॉर्मूला है. इसके थ्रू हम वेरिएंस को या स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एक और चीज, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. तो ये है एक्सपेक्टेशन के बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. लेट अस do one example on the calculation of variance. variance के calculation पे एक example देखते हैं. A fair die is thrown and x is a random variable जो कह रहा है number obtained. Now calculate the variance and the standard deviation. यहाँ पे नंबर जो ऑब्टेन हो सकता है जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ 6 आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 विल बी सेम. ये सेम आएगा. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज दिस and what is this. एक्सपेक्टेशन और म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम कैलकुलेट करें वो आएगी 1 into 1/6, 2 into 1/6, 3 into 1/6, 4 into 1/6, 5 into 1/6 and 6 into 1/6. This is 3, 6, 10, 15, 21/6. Now what is this part? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें. The square of this into 1/6, इसका स्क्वायर into 1/6.
Again the square of 3 into 1 by 6, square of 4 into 1 by 6, square of again 5 into 1 by 6 and square of 6 into 1 by 6. This is what we have. इसको calculate करेंगे. This is 1 square, 2 square, that is equal to 5 plus 9, that is 14, 14 plus 16, that is 30, 30 plus 36 is 66 plus 25, that comes out to be 91 by 6. So from here we can see what is the variance. Variance is, it is equal to this minus square of this, that is equal to 91 by 6 minus square of this. This comes out to be 35 by 12. This is the variance और इसका रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा. So this is all about mean and variance. Next we are going to calculate, we are going to see binomial distribution, a very important part in probability again.